कर ले बात कर ले, पूरी कर ले, बीच में नहीं, पहले कर ले, इंपॉर्टेंट है कुछ, क्या पता कुछ मामला बैठ जाए। इधर देखें, अरे लास्ट क्लास ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्या ये ट्राई करके आए हो? अब इस क्वेश्चन को देखो, हाँ जी, ये क्वेश्चन कह रहा है एक मेटल बॉल जिसकी रेडियस आर है उसको चार्ज क्यू दिया गया है। ये रहा एक मेटल बॉल जिसकी रेडियस आर और चार्ज क्यू दे दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है अपने बाहर वाले क्षेत्र में, बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा सोचा जा सकता है कि वहां पे एनर्जी मौजूद है। तो हमें वही एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, कि यहां से लेके अनंत तक कितनी एनर्जी। क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहने वाली, मतलब यहां कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, एनर्जी यहां से लेके अनंत तक है। ठीक, अब ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इधर सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं यहां से आर दूरी पे, ध्यान सुनना, यहां से कोई स्मॉल आर दूरी पे यहां फील्ड कितनी होगी ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाय कौन सा आर? स्मॉल आर स्क्वायर। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अब ये आर पे सुनना, ये आर पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी? और हमने लास्ट क्लास देखा था, एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी लास्ट क्लास, हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी? एनर्जी डेंसिटी होती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आई थी जल्दी बताओ? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या यही आई थी? यानी पर यूनिट वॉल्यूम इतनी एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब यहां सुनना, एक मिनट इधर देखो, यहां कोई छोटा सा वॉल्यूम ये पकड़ू, यहां कोई छोटा सा वॉल्यूम ये पकड़ू, ये डीवी, छोटा सा वॉल्यूम डीवी पकड़ा, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या यहां का ई पता है? हाँ कि ना? यहां ये जो डीवी पकड़ा हूं छोटा सा, क्या यहां का ई पता है कि नहीं है? पता है। तो अगर मैं ई यहां रख दूंगा तो क्या यहां के पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी आ जाएगी? पर इस डीवी में चाहिए तो कैसे निकालोगे? इस डीवी में एनर्जी चाहिए तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? इनटू डीवी, पर यूनिट वॉल्यूम ये है, तो डीवी वॉल्यूम में कितनी होगी? ये इनटू डीवी। हाँ कि ना? अच्छा एक मिनट सुनना, यहां से आर दूरी पे ये डीवी लिया, यहां से आर दूरी पे ये डीवी लिया, ये भी आर दूरी पे ही है, सेम इसी दूरी पे। तो बताओ इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी कि दोनों में बराबर होगी? दोनों में बराबर होगी। यानी इस आर दूरी पे जो भी डीवी लूंगा, क्या उन सारे डीवी में सेम एनर्जी होगी? क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। अच्छा यहां वाला डीवी लूं और यहां वाला डीवी लूं, क्या इसमें एनर्जी और इसमें एनर्जी सेम होगी? किस में ज्यादा होगी? पास वाले में, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अब क्या कर रहा हूं, टोटल एनर्जी निकालनी है मेरे को, ध्यान से सुनना, टोटल एनर्जी निकालनी है यहां से लेके अनंत तक। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ये देखो छोटा सा ये वॉल्यूम कंसिडर किया, यहां हर जगह ई कितना होगा? हर जगह यहां पे ई कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर एनर्जी निकाल रहा हूं, ध्यान सुनना, इसके अंदर एनर्जी निकाल रहा हूं, इस क्षेत्र के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी होगी? इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी? ये एनर्जी मान ले, मैं बोल देता हूं डीई, इस एनर्जी को बोल देता हूं डीई। ई चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहता हूं, इसको एनर्जी को बोल देता हूं डी यू। यू एनर्जी को लिखा है,
ठीक है। डी ई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ई अपन किस लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसलिए मैंने इसमें लिखा कि इसमें छोटी सी जो एनर्जी है वो डी यू है। तो वो डी यू क्या लिखोगे जल्दी बताओ, इसमें कितनी एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम होती, इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, हाँ डीवी, पर डीवी इलेक्ट्रोस्टैट में लिखना सिखाया था। ये क्या है, क्या दिख रहा है तुम्हें, गोले के, सुनो, गोले के बाहर एक ऐसा गोला बना रहे हो, ये रेडियस आर है, ये थिकनेस कितनी होगी, बोलो भाई, तो क्या ये वॉल्यूम लिख सकते हो, ये वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो गया, इंटू डी आर करूंगा तो क्या ये वॉल्यूम हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्या ये समझ में आया, हाँ कि ना, अगर ये समझ में आया काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो ये एनर्जी है इसमें, मेरे को इसमें चाहिए कि पूरी चाहिए, पूरी चाहिए, पूरी चाहिए तो मतलब इसको क्या करो, इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। डी यू का इंटीग्रेशन आ गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाहर आ गया, क्यू की पावर 4 बाहर आ गया, आया कि नहीं आया, ये क्यू की पावर 4 कहां से बना, पल्ले पड़ा, के क्यू नहीं, के क्यू मतलब, तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहां बन जाएगा आर की पावर 4, अरे समझ में आया, और ये आर की पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये बना, ये इंटीग्रेट करना। अब देखो यहां क्या क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये आर की पावर 4 और ये आर की पावर 2 गया, तो क्या नीचे आर की पावर 2 बचा, अब यहां इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ बचा क्या है, आर की पावर -2, आर की पावर -2, क्या ये समझ में आ रहा, अरे क्या ये पल्ले पड़ा, अब यहां देखना, एक मिनट इधर देखो, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उड़ गया, उड़ा कि नहीं उड़ा, अरे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उड़ गया, बचा सिर्फ यहां पे एक के, यहां सिर्फ एक के बचा। अब आंसर बताओ जल्दी से, कितना आया, फटाफट बताओ इसको, कितना बचा था, हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, शायद यही बचा, देखो हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्या ये पल्ले पड़ा, अरे क्या ये पल्ले पड़ा, ठीक है, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां देखो ये इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेट करोगे जल्दी बताओ क्या बनेगा, ये इसका इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, -1/r, अरे ये तो 10-15 बार आ गया होगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r, और -1/r हो जाएगा, तो ये u की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ के क्यू स्क्वायर इंटू -1/r, -1/r, r की वैल्यू कहां से कहां तक, r से अनंत तक, r से अनंत तक, ठीक है, तो अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, जवाब दो, अपर लिमिट रखूंगा तो क्या ये 0 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया -हाफ के क्यू स्क्वायर, अपर लिमिट रखा तो 0 माइनस लोअर लिमिट 1/r, क्या समझ में आया, आंसर कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, क्या ये पल्ले पड़ा, इतनी एनर्जी है, ठीक है, इतनी एनर्जी है अनंत तक उस फील्ड में। अब सुनना इसका मेथड 2, इधर सुने, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहां से लेके कहां तक फैली हुई है, जवाब दो, यहां से लेके अनंत तक फैली हुई है, इसका मतलब मैं इसको एक कैपेसिटर मान सकता हूं, देखना कैपेसिटर कैसे मान सकता हूं, कैपेसिटर की एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट अनंत पे, और जिसके बीच में एनर्जी स्टोर है, हाँ कि ना, और इसका कैपेसिटेंस निकलवाया भी था, जल्दी बताओ, कल कैपेसिटेंस निकलवाया था, इसका कैपेसिटेंस कितना आया था, कैपेसिटेंस आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर,
वहां ए आया था, याद है? हाँ कि ना? ये कैपेसिटेंस आ गया, और कैपेसिटेंस आ गया तो एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c होती है। वही आंसर ही आ जाएगा, देखना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, c की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब सुनना, ये टर्म क्या बन गया? बोलो, के। आंसर कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर। क्या बोला? पल्ले पड़ा? और मेथड बताना, और भी बता सकते हैं, बहुत है इतने। बहुत है तो ठीक है। अच्छा, इसके थोड़ा सा 1 मिनट इधर सुनो, इधर सुने। ये गोला है, क्यू चार्ज, रेडियस आर, ये गोला क्यू चार्ज और रेडियस आर, ठीक। गोले पे चार्ज क्यू है और रेडियस आर है। अब इधर सुनो, मान लो ये गोला न्यूट्रल है, ये गोला क्या है? न्यूट्रल। अब सुनना, कर क्या रहा हूं मैं? इस न्यूट्रल गोले को चार्ज कर रहा हूं, न्यूट्रल गोले को चार्ज कर रहा हूं, ध्यान सुनो, न्यूट्रल गोले को चार्ज कर रहा हूं। तो चार्ज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? अनंत से चार्ज ला ला के इस पे रख रहा हूं। अभी ये गोला न्यूट्रल था, और न्यूट्रल गोले पे मैं चार्ज ला ला के इस पे रख रहा हूं, dq 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 dq। कहां से ला ला के रख रहा हूं? अनंत से। तो पहला dq लाया, फिर अगला dq लाया, फिर अगला dq लाया। जैसे जैसे मैं अगले dq लाते जा रहा हूं, क्या मेरे को कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये गोला उस चार्ज को आने देना नहीं चाहता, तो मेरे को ये dq लाने में कार्य करता रहना पड़ेगा। और जितना ये कार्य करके मैं इस गोले को ऐसा बना दूंगा, इधर सुनो, उस गोले पे पहले चार्ज कितना था? जवाब दो। उस गोले पे चार्ज कितना था? अब गोले पे चार्ज कितना हो गया? क्यू। तो ये क्यू चार्ज लाने में, इकट्ठा करने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा, और वही जो मैंने कार्य करा है वही इसमें एनर्जी स्टोर हुई है। वो एनर्जी कहां स्टोर हुई? इसकी सरफेस से लेके अनंत तक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, हाँ कि ना? तो वो जो एनर्जी आई थी, वो अभी एनर्जी अपन ने देखी थी, वो एनर्जी कितनी आई थी? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। कितनी आई थी? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। अब यही रियल में अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, बताओ इस गोले को चार्ज करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी या कितना कार्य करना पड़ा, तो वो कार्य भी यही है, क्योंकि मैंने जितना कार्य किया उसी से ये चार्ज हुआ, और वही एनर्जी लेके बैठा है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ये रिजल्ट याद रखोगे, ये रिजल्ट याद रखोगे कि गोले को क्यों चार्ज देने में इतना कार्य करना पड़ता है, या गोले के पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक, अब सुनना, ये तो इसका था। अगर मान लो ये क्वेश्चन फिर से होमवर्क दे रहा हूं इसी पे, ये होमवर्क है, उसी के जस्ट नीचे लिख लो, ठीक है, स्पेस है वहां पे, ठीक है। लास्ट पन्ने पे एक ही स्लाइड बनी हुई है, उस पे लिखो ये।
अभी सुनो, पिछले वाले क्वेश्चन में चार्ज कहां फैला हुआ था? सिर्फ सरफेस पे। अब ये क्या करा, गोले के अंदर चार्ज है पूरे पे, ऐसे सॉलिड गोला अंदर भी चार्ज है। अब सुनो, फिर से वापस पूछा कि इसके टोटल एनर्जी बताओ। अब बताओ एनर्जी कहां कहां फैली होगी? क्या अंदर एनर्जी होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, अंदर एनर्जी कैसे होगी? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर एनर्जी है, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर भी एनर्जी होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बाहर भी एनर्जी होगी। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट। यहां पे r दूरी पे फील्ड की वैल्यू, अगर ये चार्ज q है, अगर ये चार्ज q है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू kq बाय। अच्छा, ये खोखला गोला होता और चार्ज q यहां पे फैला होता तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड kq बाय r स्क्वायर। इसका मतलब चाहे ये गोला भरा हुआ हो चाहे खोखला हो, यहां अगर मैं dv वॉल्यूम लूंगा तो क्या यहां पे एनर्जी इस केस में और खोखले वाले के केस में अलग अलग है कि सेम है? सेम है। तो इसका मतलब अभी अपन ने बाहर तो एनर्जी निकाल दी है, यहां से लेके अनंत तक कितनी एनर्जी होती थी? kq स्क्वायर बाय 2r। तो अब एक्स्ट्रा कौन सी निकालनी है? अंदर वाली। तो इसकी टोटल आ जाएगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अंदर वाली एनर्जी यहां पे और निकालोगे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? आंसर कितना आएगा? आंसर बता दे रहा हूं, ये अंदर वाली कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा kq स्क्वायर बाय 10r। kq स्क्वायर बाय 10r, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे, ये अंदर वाली है और बाहर वाली कितनी आई थी? kq स्क्वायर बाय 2r। ये टोटल हो जाएगी, ये टोटल एनर्जी। ये अंदर है, ये बाहर है, और ये रिजल्ट याद रखोगे। अब सुनो, याद भी कैसे रखोगे, इधर सुनो। ये कितना लिखा हुआ पॉइंट में पढ़ो तो ये लिखा हुआ 0.1 kq स्क्वायर बाय r, और ये कितना लिखा हुआ 0.5। कितना लिखा हुआ है? 0.5। तो बाहर फील्ड जो है वो है 0.5 kq स्क्वायर बाय r और अंदर जो है वो 0.1 है। तो टोटल कितनी हो गई? 0.6। क्या याद रखोगे? ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं, लिख लो भले, ये क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। ये कैपेसिटर से एक लाइन में सॉल्व होता है, इधर देख लो, ये एक लाइन में सॉल्व करके बताया, एक लाइन में नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखोगे कि टोटल एनर्जी कहां कहां कितनी कितनी होती है, कितनी फैली होती है, कितनी नहीं फैली होती, ठीक। अब आगे चलते, आज की क्लास के लिए कुछ पढ़ के आने को बोला था। क्या पढ़ के आने को बोला था? सर्किट सॉल्विंग पढ़ के आने को बोला था। आज अपन पूरा का पूरा सिर्फ सर्किट सॉल्विंग ही पढ़ेंगे। अब तुम्हें ऐसी फील आएगी, अगर पढ़ के आए तो तुम्हें ऐसी फील आएगी कि हाँ ये हम करंट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और कुछ नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे। इधर सुनो, सर्किट सॉल्विंग पहला क्वेश्चन, इधर सुने, पहला क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं। अब सारे क्वेश्चन जो आज सॉल्व करोगे उनमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आएगा, और फॉर्मूला सिर्फ इतना है, इधर सुनो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनमें एक ही फॉर्मूला काम आएगा, और फॉर्मूला ये काम आएगा, C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस क्या होता था? Q बाय डेल्टा V। बस ये सिर्फ एक फॉर्मूला, अब इसको देख लो, यही अभी थोड़ी देर में यही डरावना लगने लग जाएगा, ठीक है। बस ये Q ध्यान रखना, ये Q क्या होता था? पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज। इस फॉर्मूले से जो भी Q निकलेगा वो कौन सी प्लेट पे निकलेगा? पॉजिटिव प्लेट पे, ठीक है। अब सुनो, यहां पे अगर Q निकालना तो क्या उसको C डेल्टा V लिख सकता हूं? डेल्टा V निकालना होगा तो क्या लिखोगे? Q बाय C। बहुत उम्दा। क्या ये समझ में आ रहा है यहां से? अच्छा, इसके अलावा इधर सुनो, इसके अलावा जस्ट एक और चीज, एनर्जी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी थी? एनर्जी इन कैपेसिटर, बोलो भाई, Q स्क्वायर बाय, उसी को और क्या लिख सकते थे? हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर। क्या ये लिख सकते थे? हाफ Q इंटू डेल्टा V। क्या ये लिख सकते थे? हाँ कि ना? ठीक है, तो ये इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन इधर सुनो, क्या बोल रहा? फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 फैरेड। ये कैपेसिटर दे रखा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दे रखा?
2 फेरेड। अब पहली चीज ये पता पड़ रही होगी कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेरेड। क्या होती है, फेरेड। ठीक, फेरेड माइकल फेरेडे के नाम पे दिया गया है, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दी गई है फेरेड। अब फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए क्वेश्चन में जब भी तुम्हें कैपेसिटेंस दिए होंगे वो दिए होंगे माइक्रो फेरेड में। किस में दिए होंगे, माइक्रो फेरेड में। ठीक है, फेरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। अब जैसे एटम का मास मापते हो तो अभी भी कभी भी केजी में नहीं लिखते, किस में लिखते हो, एएमयू में, क्योंकि केजी के लिए वो बहुत छोटा बन जाएगा। तो ऐसे ही फेरेड जो है बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए कैपेसिटेंस जो है वो जब भी लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं जनरली, माइक्रो फेरेड में। किस में लिखते हैं, माइक्रो फेरेड। ऐसा यूनिट यही है। ठीक, अब स्टार्ट करो, इधर देखो, इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा, जवाब दो। यहां पोटेंशियल 0 तो यहां पोटेंशियल, बोलो, ये 10 तो ये 0 तो ये, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो भाई, डेल्टा भी आ गया 10। क्या सी पता है, बोलो भाई, कितना आ गया, क्यू कितना आ गया, बोलो, 20 कूलम। अब 20 कूलम सुनो, 20 कूलम चार्ज है तो कैपेसिटर में अपन ने पढ़ा था कि 2 प्लेटें होती है, दोनों प्लेटों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। दोनों प्लेटों पे चार्ज क्या होते हैं, इक्वल एंड। इसका मतलब एक पे 20 होगा और एक पे कितना होगा, -20। ये 2 प्लेटें दिखा रखी, एक पे 20 होगा और एक पे -20 होगा। अब किस पे 20 होगा, किस पे -20, तो सुनो, इन दोनों प्लेटों में कौन सी हायर है, कौन सी लोअर है। ये 10 है तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, बोलो भाई, 10, हाँ कि ना। ये हायर है और ये लोअर है, तो यहां चार्ज कितना होगा, बोलो भाई, 20, तो यहां कितना होगा, -20। हायर पे पॉजिटिव, लोअर पे नेगेटिव। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इससे इजी क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं बन सकता। डेल्टा वी दिया है, सी दिया है, क्यों निकालना। क्या ये समझ में आया? चलो इधर सुनो, अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, सपोज ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 फेरेड। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 5 फेरेड है, उस पे चार्ज है 2 कूलम। उस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 2 कूलम, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा, देख लो। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे चार्ज दे रखा 2 कूलम। अब वो ऐसा ही लिख के देगा कि 2 कूलम है, कभी भी -2 नहीं लिख के देगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक पे चार्ज बता दिया तो दूसरे पे ऑटोमेटिक पता है, हाँ कि ना। तो ये 2 कूलम लिख के दे दिया तो ऑब्वियसली इस पे -2 होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इस कैपेसिटर को अपन ने बैटरी से कनेक्ट करा, जिस बैटरी का ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है, और एक स्विच से कनेक्ट कर रखा, दिख रखा है, ये बैटरी और ये स्विच एस। ठीक है, स्विच को एस से लिख रहा हूं। पहला पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन स्विच इज क्लोज। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, अच्छा स्विच क्लोज नहीं करोगे तो क्या यहां करंट बहने वाला है, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट बहने वाला नहीं, मतलब कोई चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज उतना का उतना ही पड़ा रहेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा। अच्छा, अब बैटरी से जैसे इसको कनेक्ट करोगे, ऐसे स्विच को बोल रहा है कि इस पे चार्ज कितने कितने हो जाएंगे। सुनना, जैसे ही कनेक्ट करूंगा यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल कितना, यार जवाब दो। ये 10 तो ये 10। मेरा रोल है ही नहीं, मैं कह रहा हूं थोड़ी सी बस 1-2 चीजें जोड़ूंगा और वही के वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हें बोलना पड़ेगा सर्किट सॉल्विंग और कुछ नहीं। ये 0 तो ये कितना, ये 10 तो ये 10 तो ये 0 तो ये, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये आयर है और ये, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। अब देखना पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10, कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस 5, कैपेसिटेंस कितना, ये 2 कूलम लिख रखा है, कैपेसिटेंस में फेरेड लिखा होगा। ये समझ में आ रहा? तो 5 कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 है और डेल्टा वी की वैल्यू 10 है, तो चार्ज कितना हो गया, बोलो भाई, C इंटू डेल्टा वी क्या 50 हो गया। तो इस पे +50 हो गया और इस पे -50। क्या ये समझ में आया? पहला पार्ट सॉल्व हो गया। वो बोल रहा है कि चार्ज बताओ कैपेसिटर पे, तो चार्ज 50 कूलम। चार्ज कितना है, 50। क्या बोला, पल्ले पड़ा। अगला पार्ट बोल रहा है कि चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया। अब सुनना, पहले इस प्लेट पे चार्ज कितना था,
अब कितना है? चार्ज आया कितना? 48। ये समझ में आ रहा? तो यहां से जो चार्ज फ्लो करा वो 48 कूलम चार्ज फ्लो किया, क्योंकि उसमें पहले 2 था और अब 50 हो गया, मतलब 48 कूलम फ्लो किया है। तो ये सेकंड पार्ट जो है इसका आंसर आ गया 48 कूलम, इसका आंसर आ गया 50 कूलम। अगला, वर्क डन बाय द बैटरी, क्या ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था? वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता था, जल्दी बताओ। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता था? वर्क डन बाय बैटरी होता था कितना चार्ज फ्लो करा इनटू डेल्टा वी। एक सेकंड में कितना कार्य करती थी बैटरी? EI। वो I क्या था? कितना चार्ज फ्लो करा एक सेकंड में। क्या बोला, ये पल्ले पड़ा? बैटरी का वर्क डन क्या है? कितना चार्ज फ्लो करा इनटू बैटरी का EMF। तो बताओ यहां से कितना चार्ज फ्लो किया? जवाब दो। 48 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 10। कितना आंसर आ गया? 480 जूल बैटरी ने कार्य करा। बैटरी ने कितना कार्य करा? 480। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? नहीं आया? कितना कार्य करना पड़ेगा? V1 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल ले जाना है, V1 से V2 ले जाना है Q चार्ज को, कितना कार्य करना पड़ेगा? Q इंटू V2 माइनस V1। अब सुनना, 48 कूलम यहां से यहां ले जाना है, 48 कूलम यहां से यहां ले जाना है, कितना कार्य करना पड़ेगा? 48 इंटू ये माइनस ये माइनस ये क्या है? डेल्टा V 10। अब समझ में आ रहा? अरे गधेड़, समझ में आ रहा? आगे अगला क्वेश्चन, इधर देखो। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको चार्ज किया जा रहा है एक सेल से जिसका EMF V है। अब सुनो, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और उसको चार्ज किया जा रहा है एक बैटरी से जिसका EMF V है। अब क्या करा? आगे इस सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, और कैपेसिटर को दूसरे सेल से कनेक्ट करा जिसका EMF V/2 है। पहले किससे कनेक्ट कर रखा है? जवाब दो। V से। और अब कितने से कनेक्ट कर दिया? V/2 से। तो ये कैपेसिटर यहां से हटा के इसको V/2 से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर आगे क्या बोला? द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो कह रहा है प्लेट का जो पॉजिटिव प्लेट है उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा हूं? नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब देखो, एक मिनट इधर सुनो, पहले बताओ जल्दी से, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? इसमें क्या पूछ रहा हूं, बताओ भाई, कितना होगा? यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया? यहां चार्ज कितना हो गया? CV। तो इस पे चार्ज कितना होगा? माइनस CV। क्या ये पहले चार्ज होगा? बाद में जब देखो ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो बोल रहा है कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया है। ये बैटरी कितने की? V/2 से। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां कितना है? बोलो भाई। और V/2 है तो इसके अक्रॉस भी V/2 होगा। तो यहां चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो CV/2। यहां कितना हो गया? CV माइनस CV/2। अरे समझ में आ रहा? ये पहले था और ये बाद में हो गया। अब क्या क्या पूछा है इधर सुनो। पहला पार्ट, फाइंड एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर आफ्टर इट इज कनेक्टेड टू द सेकंड सेल। बोल रहा है कि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी लॉस हुई। ठीक है, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी लॉस हुई। तो पहले बताओ इधर सुनो, यहां पे कैपेसिटर में एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं कैपेसिटर में? कैपेसिटर में एनर्जी कैसे लिखते हैं? दो ही फॉर्मूले थे आज के। कैपेसिटर की एनर्जी कैसे लिखते हैं? हाफ C डेल्टा V स्क्वायर या फिर Q²/2C। जो अच्छा लगे वो लगा लो। Q²/2C तो लगा लो Q²/2C। Q कितना है?
CV, तो CV का स्क्वायर बाय 2C कितने आ गए एनर्जी? CV स्क्वायर बाय 2। क्या यही एनर्जी आई? यहां एनर्जी बताओ, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी जवाब दो। यार बोलो यार, कितनी एनर्जी है फाइनल बताओ? Q स्क्वायर बाय 2C। अब Q कितना है? तो CV बाय 2 का स्क्वायर बाय 2C। क्या ये पल्ले पड़ रहा? कितना आ गया? CV स्क्वायर बाय 8। तो पहले CV स्क्वायर बाय 2 थी, अब CV स्क्वायर बाय 8 आ गई। क्या एनर्जी लॉस पता पड़ गई? तो एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर, एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर इक्वल टू CV स्क्वायर बाय 2 माइनस CV स्क्वायर बाय 8। इतनी एनर्जी लॉस होगी। कितनी हुई है जल्दी बताओ? 3 CV स्क्वायर बाय 8। क्या यही आ जाएगा? ये कितनों को समझ में आया? अभी धीरे 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 टफ होते जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लो तुम, मैं कह रहा हूं ये पहला क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा। ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, क्लास 9वीं में सिखाया जाता है। हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ, ये क्लास 9th में ही सिखाया जाता है। और मैंने सिखाया, तुम्हारी कसम सिखाया है क्लास 9th में, मेरी कसम सिखाया है क्लास 9th में। छोड़ो रहने दो तुम। अरे ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन क्लास 9th में सिखाए जाते हैं। जेई वाला जो बच्चा प्रिपेयर करना आता है उसको। अच्छा जेई वाला छोड़ो, चलो मैं बता रहा हूं। जो नीट में भी टॉप 50 टॉप 100 आ रहे होंगे वो 9वीं में सीख लेते हैं। हाँ हाँ यही रियलिटी है। मत मानो, खुश रहो अपने आप में कि हाँ हम अभी सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इधर सुने, इधर सुनो, इसमें सेकंड पार्ट पढ़ो। अरे एनर्जी गेन बाय द सेल अज्यूमिंग इट इज टू बी आइडियल रिचार्जेबल सेल। अब सुनो एक मिनट, कह रहा है कि सेल को आइडियल मान लो। सेल को क्या मान लो? आइडियल। ठीक है, और बताओ कि इसने कितनी एनर्जी गेन करी है? क्या बोल रहा है? गेन करी। हाँ गेन ही करेगा, देखना कैसे। चार्ज इस पे पहले कितना था? इधर ध्यान दो, इधर चार्ज इस पे पहले कितना था? अब कितना हो गया? इसका मतलब इस पे चार्ज ऐसे CV/2 ऐसे गया होगा। CV था, अब CV/2 बचा, तो इसका मतलब CV/2 ऐसे गया है। और CV/2 ऐसे गया तो ये बैटरी चार्ज हुई कि डिस्चार्ज हुई? चार्ज हुई है बैटरी, तो इसने एनर्जी गेन करी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आई? अब एनर्जी कितनी गेन करी, ध्यान सुनना। एनर्जी गेन बाय द सेल, एनर्जी कितनी गेन करी? तो देखो सेल का ईएमएफ कितना था? V के V/2। कौन सा सेल एनर्जी गेन कर रहा है? ये गेन कर रहा है क्या? दोबारा देख लिया, मैं भगा दूंगा साल भर के लिए। इधर सुन, ये सेल एनर्जी गेन कर रहा है क्या? नहीं। ये गेन कर रहा है क्या? हाँ कि ना? ये गेन कर रहा है, ये तो डिस्चार्ज ही हो रहा है। अरे यहां पहले चार्ज कितना था? पहले ये कनेक्ट करने से पहले अब चार्ज कितना था? 0। इसने उसको CV दिया है, तो यहां से CV फ्लो करके इधर गया है, तो मतलब ये तो डिस्चार्ज हुई है, पर ये चार्ज हुई। पल्ले पड़ा क्या? अब कितनी चार्ज हुई, कितनी एनर्जी गेन करी? तो देखो वोल्टेज इसका जो है वो V/2 है, इस पे चार्ज इधर फ्लो करा, कितना? CV/2। क्या वर्क डन ऑन द बैटरी बता सकते हो? वर्क डन ऑन द बैटरी है ये, वर्क डन ऑन द बैटरी, बैटरी पे किया गया कार्य है। तो बैटरी पे किया गया कार्य क्या करोगे जल्दी बताओ? कितना चार्ज फ्लो करा? CV/2 इंटू बैटरी का ईएमएफ V/2, कितना आ गया? CV² बाय 4, ये आंसर आएगा।
अब सुनना एक मिनट, इंटरेस्टिंग चीज इधर देखें, कैपेसिटर की पहले एनर्जी कितनी थी? जो मैं बोल रहा हूं वो जवाब दो। कैपेसिटर की पहले एनर्जी कितनी थी? CV² बाय, बाद में कितनी थी? CV² बाय। कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी लॉस करी? 3CV² बाय। इसने इतनी लॉस करी पर बैटरी को इतनी ही मिली, बैटरी को इतनी ही मिली, यानी जितनी इसने लॉस करी वो पूरी बैटरी में नहीं गई। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी लॉस करी? 3CV² बाय 8। 3CV² बाय, ठीक है। अब ये 3CV² बाय 8 कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 CV², 0.4 से थोड़ा कम रहेगा। ये समझ में आ रहा? इसके पास कितनी गई? 0.25। हाँ कि ना? यानी इसका मतलब जो इसने एनर्जी लॉस करी है वो पूरी की पूरी बैटरी में नहीं गई, तो कहां गई वो एनर्जी? हीट में। किस में गई? हीट में। तो बची हुई एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट इन द हीट। अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं पर मैं बता रहा हूं, एनर्जी लॉस्ट इन हीट, हीट की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में कितनी एनर्जी लॉस हुई? ध्यान से सुनना। कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी लूज करी? बोलो भाई। 3CV² बाय 8। उसमें से बैटरी में कितनी गई? CV² बाय 4। इसका मतलब बची हुई कहां गई होगी? हीट में। नहीं समझ में आया? तो क्या ऐसा लिख सकता हूं कि कैपेसिटर ने लॉस करी थी 3CV² बाय 8, वो यूज हुई है एक तो बैटरी में प्लस हीट में। ये क्या है बताओ? ये क्या है? पहले एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर, ये टर्म क्या है? एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर, एनर्जी लॉस बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर ने इतनी एनर्जी लॉस करी, ये टर्म क्या है? एनर्जी गेन बाय द बैटरी। जो उसने लॉस करी गई उसमें से इतनी इसने गेन कर ली। हाँ कि ना? ये है एनर्जी गेन बाय द बैटरी, एनर्जी गेन बाय बैटरी। और बची भी हीट में गई होगी। क्या हीट निकाल सकते हो? ये माइनस ही। क्या ये पल्ले पड़ा? इस क्वेश्चन को घूरो, पहले इस क्वेश्चन को घूरो, और कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लो। एक एक स्टेप समझो। पहले ये देखो, ये अनचार्ज था, इस पे चार्ज CV और माइनस CV आ गए। क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? अरे बोलो भाई। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको हटाया बैटरी को और बोला कि V/2 की कनेक्ट कर दी। अब जब V/2 की कनेक्ट करोगे तो यहां चार्ज CV/2 हो जाएगा या माइनस CV/2 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? एक एक स्टेप बता रहा हूं दोबारा। क्या यहां पे कोई दिक्कत है? अब इस पे पहले CV था, अब CV/2 रह गया। इसका मतलब CV/2 इधर दौड़ के गया और CV/2 इधर दौड़ के गया। इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हुई कि डिस्चार्ज हुई? चार्ज हुई। तो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो कैसे निकालोगे? इससे कितना चार्ज गया इनटू इसका EMF। ये बैटरी कितना कार्य करती है तो वो भी ऐसा ही निकाला जाता है कि कितना चार्ज फ्लो करा इनटू EMF। कितनी एनर्जी गेन करी तो भी कितना चार्ज फ्लो किया इनटू EMF। क्या बोला? पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? अब इसके पास पहले एनर्जी कैपेसिटर में इतनी थी, बाद में एनर्जी इतनी थी। एनर्जी लॉस कितनी करी कैपेसिटर ने? इतनी। अब ये जो लॉस करी उसमें से कुछ तो इसने गेन कर ली और बची हुई जो है वो किस में गई? हीट में। क्या समझ में आया?
ये क्वेश्चन करें, खुद से करो एक बार, खुद से करें, पेन चलाएं खुद से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको सेल से कनेक्ट करा जिसका EMF V है, और दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है उसको डबल कर दिया जाता है, स्लोली 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 डबल किया जाता है। स्लोली डबल किया जा रहा है, ठीक है। इनको दूर खींच के स्लोली इनके बीच के डिस्टेंस डबल कर दी जाती है। कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड रहता है, ऐसा बोल रहा है, कैपेसिटर जो है वो बैटरी से कनेक्टेड रहता है। तो बताना पहला पार्ट, पहला पार्ट, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इधर सुने, अरे इधर सुनो, इधर मैं करा रहा, इधर सुनो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, इतने तक, जितने तक ये बता रखा है इतने तक क्वेश्चन पढ़ो खुद से। ऐसे अंग्रेजी की तरह मत पढ़ना, समझ समझ के पढ़ो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिए? क्या यहां तक क्वेश्चन पढ़ लिए? अब सुनो एक मिनट, मैं कुछ कुछ चीजें पूछ रहा हूं, बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता था? एप्सिलॉन नॉट। सारों का जवाब आया ही नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता था? एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं डिस्टेंस डबल करूंगा तो कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो भाई, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, कैपेसिटेंस घटेगा, ठीक है। डिस्टेंस डबल करी, कैपेसिटेंस आधा हो गया। दोबारा सुनो, डिस्टेंस डबल करी, कैपेसिटेंस आधा हो गया। क्या यहां तक पल्ले पड़ा? अब सुनो एक मिनट, इधर सुनो। सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस C है और बैटरी V से कनेक्ट कर रखा है, तो बताओ यहां चार्ज, अब ये तो रट गया होगा, जल्दी बोलो, CV, और इस पे उठना ही पड़ेगा, हाँ, इस पे चार्ज, जवाब दो, CV, इस पे चार्ज -CV। अब ध्यान से सुनो एक मिनट, इधर देखना, पूरी फील आएगी क्वेश्चन की, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए, इस वर्ड के कारण, स्लोली, ये यही वर्ड जादू करता है। इधर सुनो, इस पे चार्ज पहले कितना था? CV, इस पे चार्ज कितना था? -CV। अब देना, इन प्लेट को स्लोली ऐसे खींच रहे हो, और खींच के इनके बीच की दूरी कितनी कर दी? बोल लो भाई, दूरी डबल करी, इसका मतलब कैपेसिटेंस आधा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया? क्या पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी V है, बैटरी थोड़ी ना चेंज करें। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो अगर मैं इसको खींच के डबल लंबाई पे कर दूंगा, इसका मतलब फाइनली, ये इनिशियल था, इधर सुनना, इनिशियल ये सिचुएशन थी और फाइनल सिचुएशन ये हो गई। ये कैपेसिटेंस आधा हो गया, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना हो गया? यार जवाब दो, CV/2। और इस पे चार्ज कितना हो गया? इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है? हाँ, बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे जैसे मैं उसको खींच रहा हूं, जैसे जैसे मैं प्लेटों को दूर ले जा रहा हूं, बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है? तो वो एनर्जी आ कहां से रही है? तो वो खींच अपने आप खींच रही है क्या? मैं उनको खींच के दूर ले जा रहा हूं, मैं कार्य करूंगा। याद करो, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें प्लेट को डबल दूरी पे ले गए थे, कार्य निकलवाया था।
अबे पढ़ा करो कॉपी जाके भाई, कल ऐसा क्वेश्चन करा था। उसको खींचने में अपन को कुछ कार्य करना पड़ा होगा, इसका मतलब इसको खींच के मैं डबल दूरी पे ले जा रहा हूं तो मैंने कुछ कार्य करा है, और वो कार्य के कारण ये बैटरी चार्ज हो रही होगी। हाँ कि ना? अच्छा, अब एक वर्ड देखना, इसको खींच कैसे रहे हो? स्लोली। अब स्लोली खींचने का मतलब ये कैपेसिटेंस जो है ये स्लोली चेंज हो रहा है। स्लोली खींचोगे तो डी स्लोली चेंज होगा, डी स्लोली चेंज होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटेंस स्लोली चेंज हो रहा है, और कैपेसिटेंस स्लोली चेंज हो रहा है, इसका मतलब चार्ज जो इस प्लेट पे चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्लोली चेंज हो रहा है। जो मैं स्टेटमेंट बोला वो सुनो। प्लेट को कैसे खींच रहे हो, सडनली कि स्लोली? स्लोली खींचे, इसका मतलब कैपेसिटेंस चेंज होगा, वो स्लोली चेंज होगा कि सडनली चेंज होगा? कैपेसिटेंस स्लोली चेंज हो रहा है। कैपेसिटेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो भाई। कैपेसिटेंस स्लोली घट रहा है, इसका मतलब चार्ज स्लोली घटेगा। चार्ज स्लोली घटेगा, इस मतलब इसका मतलब इधर से जो ये करंट जा रहा होगा, ये करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो। चार्ज स्लो 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 मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम जो चार्ज मूव करेगा वो कम चार्ज मूव करेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब स्लोली वर्ड का खेल पूरा यहीं पे यही है कि करंट जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली जीरो रहेगा, जीरो से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी पर वो अप्रोक्सीमेटली जीरो रहेगा। तो ये करंट, ये स्लोली मूव करने का मतलब, इधर सुनो, प्लेट्स आर पुल्ड स्लोली, इसका मतलब D इज इंक्रीजिंग स्लोली, इसका मतलब C इज डिक्रीजिंग स्लोली, इसका मतलब चार्ज फ्लोइंग रेट इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो है, और करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो है, इसका मतलब हीट लॉस जो है वो जीरो है। ये काम की चीज है। इधर सुनो, इधर सुने क्या लिखा है? प्लेट्स को स्लोली खींचा जा रहा है, स्लोली खींचा जा रहा है, इसका मतलब डी स्लोली इंक्रीज हो रहा है, डी स्लोली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है वो स्लोली घट रहा है, कैपेसिटेंस स्लोली घट रहा है, इसका मतलब चार्ज स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब चार्ज के फ्लो करने की रेट बहुत छोटी है, और चार्ज के फ्लो करने की रेट को ही करंट बोला जाता था। तो करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो है, करंट अप्रोक्सीमेटली क्या है? और करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो, इसका मतलब सर्किट में हीट लॉस जीरो होगा। हीट लॉस कितना होगा? जीरो। क्या ये पहला यहां तक समझ में आया? अभी क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये बस स्लोली वर्ड के लिए ये कराया, ठीक है? अब पहला पार्ट पढ़ो, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी कितनी चेंज हुई? अब सुनो, पहले एनर्जी कितनी है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो भाई। एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, वी है कि नहीं है, या वी से अलग हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी कितना है? कैपेसिटेंस कितना हो गया? बोलो भाई, कैपेसिटेंस आधा हो गया। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बताओ जल्दी से। इनिशियल एनर्जी, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ 2c सॉरी c/2 इंटू वी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? कितनों को समझ में आया? तो एनर्जी में चेंज, एनर्जी में चेंज कितना हुआ जल्दी बताओ? अरे पहले एनर्जी ये थी, बाद में एनर्जी ये, तो एनर्जी में चेंज
बताओ कितना आया? क्या CV स्क्वायर बाय 4 आ गया? एनर्जी बढ़ी है कि घटी है? कैपेसिटर में एनर्जी बढ़ी है कि घटी है? बोलो भाई, एनर्जी घटी है। एनर्जी क्या हुई है? पहले एनर्जी इतनी थी, बाद में इतनी। एनर्जी में चेंज इतना हुआ और ये डिक्रीज हुई है। एनर्जी इतनी घटी है। क्या पहला पार्ट समझ में आया? दूसरा पार्ट देखो, कैलकुलेट वर्क डन बाय द सेल ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट। कह रहा है सेल ने कितना कार्य किया। अच्छा, सेल ने कार्य किया कि सेल एनर्जी ले रहा है? सेल एनर्जी दे रहा है कि ले रहा है? ले रहा है। सेल एनर्जी तो दे ही, तो बोल रहा है कि सेल कितनी एनर्जी दे रहा है। तो आंसर जो बताओगे वो नेगेटिव में बताओगे। आंसर किस में बताओगे? नेगेटिव में। सेल एनर्जी दे नहीं रहा, सेल एनर्जी ले रहा है। वर्क डन पॉजिटिव नहीं है, वर्क डन नेगेटिव है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो एनर्जी, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा है, इधर देखना। एनर्जी गिवन बाय द सेल, सेल ने कितनी एनर्जी दी? तो ऑब्वियसली एनर्जी दे नहीं रहा, वो ले रहा है, तो इसलिए नेगेटिव लगाया। कितनी एनर्जी ले रहा है जल्दी बताओ? सेल कितनी एनर्जी ले रहा है? तो सेल की एनर्जी कैसे निकालते हैं? चार्ज कितना फ्लो करा? यार जवाब दो। चार्ज फ्लो करा CV/2। चार्ज फ्लो करा CV/2 इनटू बैटरी का EMF कितना? V। ये इतनी एनर्जी उसने ली है, इतनी एनर्जी ली है, इतनी एनर्जी दी है। सर ली है दी है दोनों सेम ही बोल दिया क्या? सेम नहीं बोला। ये एनर्जी उसने क्या करी? अरे बोलो भाई, ली है। और ये एनर्जी उसने क्या करी? दी है। ये इतना वर्क किया है, ये सेल ने वर्क किया है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा क्या? अगला थर्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हाँ अच्छा, अगला आ गया क्या? क्या हुआ? हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। हाउ मच हीट इज डिसिपेटेड व्हेन प्लेट आर बीइंग सेपरेटेड। कह रहा कितनी हीट लॉस होगी? हीट लॉस कितनी होगी? 0। क्यों 0 हो रही है? समझ में आ रहा? क्यों 0 हो रही है? स्लोली ले जा रहे हो, इसका मतलब करंट अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। और करंट 0 होगा तो हीट लॉस 0 होगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? चलो फोर्थ पार्ट, इधर सुनो। फोर्थ पार्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डबलिंग द सेपरेशन। इधर सुनो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डबलिंग द सेपरेशन। इधर देखें, इधर सुनो। कह रहा आदमी ने कितना कार्य किया उसको प्लेट का सेपरेशन डबल करने में। प्लेट का सेपरेशन डबल करने में आदमी ने कितना कार्य किया? अब सुनो, इस कैपेसिटर पे कौन कौन कार्य कर रहा है? इस कैपेसिटर पे बाहर से कौन कौन कार्य कर रहा है? क्या बैटरी कार्य कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही। बैटरी कार्य कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। उसका कार्य पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। अरे नेगेटिव कार्य का मतलब उसने एनर्जी दी नहीं है, उसने एनर्जी ली है। तो कार्य तो करा है। क्या बोला? पल्ले पड़ा?
उस कैपेसिटर पे, इधर सुनो, कैपेसिटर पे कौन कौन कार्य कर रहा है? बैटरी और एक्सटर्नल एजेंट में, क्या दोनों आदमी कार्य, दोनों चीजें कार्य कर रही है? कैपेसिटर में पहले एनर्जी कितनी थी? कैपेसिटर में पहले एनर्जी कितनी थी? बोलो, हाफ CV स्क्वायर। बाद में एनर्जी कितनी? CV स्क्वायर बाय 4। तो एनर्जी घटी है कि बढ़ी है? बोलो भाई, पहले एनर्जी थी CV स्क्वायर बाय 2, बाद में एनर्जी CV स्क्वायर बाय 4। क्या एनर्जी घटी है? और एनर्जी घटी है तो ये किस किस का कार्य करने के कारण ये एनर्जी घटी है? बैटरी और मेरे, दो ही तो चीजें कार्य कर रही है। एक मिनट सुनना, ये ऐसा समझो, बहुत इजीली समझ में आएगा, कुछ नहीं, एक मिनट सुनना। इधर सुने, मेरी एनर्जी अभी 100 जूल है। मान लो मेरी एनर्जी अभी कितनी है? 100 जूल। थोड़े टाइम बाद मेरी एनर्जी घट के 50 जूल होगी। एग्जांपल ये समझना, ये समझ में आ जाएगा, ये पक्का समझ में आ जाएगा 100%। मेरी एनर्जी अभी कितनी है? 100 जूल। थोड़े टाइम बाद मेरी एनर्जी घट के 50 जूल होगी, ठीक है? और मेरी एनर्जी घटाने या बढ़ाने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। मेरी एनर्जी घटाने या बढ़ाने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, ए और बी। इधर सुनो, मेरी एनर्जी पहले कितनी थी? बोलो भाई, 100 जूल। मेरी एनर्जी बाद में कितनी हो गई? मेरी एनर्जी घटी कितनी? 50। अब मैं कह रहा हूं मेरी एनर्जी बढ़ाने या घटाने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, ए और बी। मान लो ए ने मुझसे एनर्जी ली थी 30, या ए ने मुझसे एनर्जी ली थी 70। ए ने मुझसे कितनी एनर्जी ली थी? 70। तो बताओ बी ने क्या एनर्जी मुझसे ली है कि दी है? बोलो भाई, कितनी दी है? 20। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये समझ में आया, 100% ये समझ में आएगा। और आगे आने वाले जितने भी हीट के क्वेश्चन होंगे समझ में आएंगे। अगर ये फंडा समझ में आया तो आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगाना। इधर देखो, मेरी एनर्जी पहले कितनी थी, अब कितनी है? मेरी एनर्जी डिक्रीज हुई है, घटी है। ए ने मुझसे कितनी एनर्जी ले ली? 70, जबकि मेरी तो घटी कितनी है? 50। इसका मतलब क्या हुआ? 20 उसने मुझे दी थी और वो डायरेक्टली इधर चली गई। नहीं समझ में आया? इस कैपेसिटर की पहले एनर्जी कितनी थी? बोलो, अब कितनी है? CV स्क्वायर बाय, घटी कितनी? CV स्क्वायर बाय 4 घटी। बैटरी ने कितनी ले ली? बैटरी ने कितनी ले ली? CV स्क्वायर बाय 2। हाँ कि ना? तो घटी कितनी थी? CV स्क्वायर बाय 4। ली कितनी है? CV स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब वो बची हुई CV स्क्वायर बाय 4 कहां से आई इसके पास? अरे मेरे से तो CV स्क्वायर बाय 4 ही घटी, इसके पास CV स्क्वायर बाय 2 चलेगी। कहां से गई वो CV स्क्वायर बाय 2 बची हुई? इसके पास कितनी गई? CV स्क्वायर बाय 2। मेरे से कितनी घटी? CV स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब इसको और कितनी मिली है? CV स्क्वायर बाय 4। कहां से मिली होगी? एक्सटर्नल आदमी वाली। क्या चल रहा है पता नहीं, क्या ये पल्ले पड़ा? अरे थोड़ी मोड़ी फील आई क्या? हो गया हमारा काम। हमें कैपेसिटर समझ में आने वाला नहीं है, हमें पता लग गया। ऐसा नहीं है समझ में आएगा, 100% आएगा। अरे आएगा, मैं कह रहा हूं ना आएगा। गधड़ इधर देखो, हम होंगे कामयाब, विश्वास रखो। इधर आओ, इधर देखो। अरे इतना इजी सा तो है यार। देखो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी घटी? CV स्क्वायर बाय 4। तो बैटरी की एनर्जी बढ़ी है CV स्क्वायर बाय 2। बैटरी की एनर्जी कितनी बढ़ी? CV स्क्वायर बाय। तो ये CV स्क्वायर बाय 4 तो यहां से आ गई, तो CV स्क्वायर बाय 2 बढ़ाने के लिए इसको और कितनी चाहिए? CV स्क्वायर बाय 4। वो कहां से आई? एक्सटर्नल आदमी से। दो ही तो काम कर रहे हैं।
अब अगर ये नहीं समझ में आया तो लास्ट, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता रहा हूं, इधर सुनो, जितने भी वर्क डन करे जाएंगे, वर्क डन या कौन कौन कर रहा है, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट लॉस। सर ये कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हो, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। सब पढ़ा होता तो यहां थोड़ी ना बैठे होते। इधर सुने, इधर, अरे इधर देखो, ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है। जब भी हीट लॉस वीट लॉस निकालना हो या वर्क डन निकालना हो किसी का भी, इधर सुनो, ये हमेशा वैलिड है। देखो वर्क डन कौन कौन करेगा, बैटरी या एक्सटर्नल, और भी कुछ होगा तो वो भी यहां जोड़ दो। जितने भी वर्क डन किए जा रहे हैं, किस किस ने इस क्वेश्चन में किस किस ने वर्क डन किया है, बैटरी ने और एक्सटर्नल आदमी ने, हाँ कि ना। वो जो भी वर्क करेंगे वो किस किस में जाएगा, एक तो कैपेसिटर की एनर्जी चेंज होगी और एक हीट में। जो भी वर्क किया जाएगा पूरे सर्किट में, वो पूरा का पूरा वर्क या तो कैपेसिटर की एनर्जी में स्टोर हो जाएगा या हीट में, इन दोनों फॉर्म में ही जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इधर सुनो, इस क्वेश्चन में हीट लॉस कितना है, बोलो भाई 0। क्या ये एनर्जी में चेंज कितना हुआ ये बता सकते हो? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया, CV²/4 या माइनस CV²/4, बोलो भाई माइनस CV²/4। चेंज माइनस CV²/4 हुआ, घटा कितना तो CV²/4। पल्ले पड़ रहा, मेरी एनर्जी पहले 100 थी, बाद में 50 होगी, मेरी एनर्जी घटी कितनी 50, चेंज कितनी हुई -50। तो ये यही है, चेंज कितनी हुई कैपेसिटर की एनर्जी, तो वो हो जाएगा माइनस CV²/4। बैटरी ने कितना कार्य किया, अभी देखे थे, बैटरी ने कितना कार्य किया, माइनस CV²/, क्या यहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल सकते हो? हाँ कि ना? देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये आएगा, ये इधर जाओ, तो CV²/2 माइनस CV²/4 कितना हो गया, CV²/4। क्या ये पल्ले पड़ा? यही बताया था। वो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया CV²/4। ये पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आना भी चाहिए वर्क डन। इधर सुनो, प्लेटें ऐसे खींची जा रही है तो फोर्स इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा होगा, वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव ही आ रहा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये पिछले दोनों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चनों को घर जाके 2-3 बार रिवाइज करोगे, क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा, बाकी होमवर्क है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है, 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक। अब सुनो, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, सुनो, इसको C ले लेना और लास्ट में जब आंसर निकालो तो वो C की वैल्यू पर टक देना, पहले वो वैल्यू लेके मत चलना, ठीक है। इसको ले लेना कि कैपेसिटेंस C है, उसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो इसको V ले लेना कि 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब उन दोनों के प्लेट के बीच की जो दूरी है वो आधी कर जाती है, आधी करी जाती है स्लो प्रोसेस से। फिर से वापस यहां क्या वर्ड आ गया, स्लो। स्लो प्रोसेस से की जा रही है, इसका मतलब दूरी आधी कर रहे हैं, दूरी आधी कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, कैपेसिटेंस स्लोली बढ़ेगा, कैपेसिटेंस स्लोली बढ़ेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज स्लोली बढ़ेगा, तो करंट अभी भी 0 रहेगा।
करंट अभी भी अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा 0। बस स्लो का मतलब ये, बाकी ये देख लेना, कर लेना एक बार, पढ़ लो इनको सारों को एक बार। वर्क डन बाय द सेल पूछा, ठीक है निकाल लोगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लोगे। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों प्लेटों के बीच में बिफोर एंड आफ्टर, पहले एनर्जी डेंसिटी कितनी थी, अब एनर्जी डेंसिटी कितनी है ये पूछ रहा है। क्या कर लोगे? ट्राई करके ना, बाकी कल डिस्कस तो करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब सुनो नेक्स्ट, सर्किट सॉल्विंग में, इधर सुनो, सर्किट सॉल्विंग में अपन ने वहां पे दो लॉ देखे थे, किरचॉफ के दो लॉ देखे थे, याद है क्या? एक जंक्शन लॉ और एक लूप लॉ देखा था। यहां पे भी वही दोनों लॉ हैं, वही सेम काम वापस से यहां करने वाले हैं। ठीक है, इधर सुनो, लूप लॉ क्या होता था, जल्दी बताओ। लूप लॉ क्या होता था कि क्लोज लूप में एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आता हूं, जितना पोटेंशियल बढ़ता था उतना पोटेंशियल घट जाता था। ये किस फंडे पे बेस्ड था, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड था? एनर्जी कंजर्वेशन। फिर जंक्शन लॉ वहां पढ़े थे। जंक्शन लॉ क्या पढ़े थे कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा रहा होगा, हाँ कि ना? तो यहां पे भी अपन यही दो पढ़ने वाले हैं। पहले कौन सा पढ़े तुम बता दो जो पढ़ लेंगे। पहले जंक्शन लॉ ही पढ़ लेते हैं, चलो इधर सुनो। अब जंक्शन लॉ वहां क्या करते थे जल्दी बताओ सबसे पहले। उधर जंक्शन लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, जो वही यहां करना है। सबसे पहले पोटेंशियल क्या मानते थे? जीरो। कहां जीरो मानते थे? बैटरी के नेगेटिव टर्म। क्या यहां जीरो मान लोगे? यहां जीरो तो यहां 12, यहां 12 तो यहां से यहां कूद सकते हो। यहां जीरो तो ये जीरो तो ये, यहां से यहां कूद सकते हो, यहां से यहां कूद सकते हो। यहां का मान लिया x, हाँ कि ना? अब जैसे वहां चेक करते थे कि हर किसी पे हर जगह लिख लिया कि नहीं लिख लिया, कैसे चेक करते थे? हर रजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, या हर कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो इसका क्रॉस पता है क्या? एक 12 एक x है। इसका क्रॉस पता है क्या? एक x है एक 0, एक x है एक 0। क्या सबका क्रॉस आ गया? अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। ये प्लेट को देखो, ये प्लेट इधर देखो, ये प्लेट, ये वाली प्लेट। इस प्लेट को देखो, इस प्लेट को देखो और इस प्लेट को देखो। इन तीनों प्लेटों को देखो। क्या ये तीनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं है? क्या ये बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है? तो यानी इनमें आपस में तो चार्ज इधर उधर जा सकता है, पर बाहर से कहीं से आने वाला क्या यहां से चार्ज ऐसे छलांग मार के इधर आ जाएगा? कैपेसिटर में चार्ज ऐसे थोड़ी ना आता है। यहां +20 है, -20 है, सर ये इधर से इधर कूद के आता है क्या? ये चार्ज कूद के आने वाला? इधर सुनो, तो इसका मतलब इधर सुने, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट, इन तीनों प्लेटों का चार्ज पहले कितना है? इस पे चार्ज पहले कितना है? क्या ये पहले से चार्ज है क्या? नहीं। इस पे चार्ज पहले कितना है? इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज कितना है? क्या इन पे बाहर से कहीं से चार्ज आ सकता है? क्या इसका चार्ज इस पे जा सकता है? हाँ कि ना? क्या इसका चार्ज इस पे जा सकता है? इन तीनों में आपस में चार्ज शेयर हो सकता है, पर बाहर से आने वाला तो इन तीनों का चार्ज कंजर्व कर दूंगा। जैसे वहां जंक्शन पे कहते थे किसी जंक्शन पे जितना करंट आया उतना ही करंट गया, तो यहाँ जिस जंक्शन पे किसी जंक्शन पे जितना टोटल पहले चार्ज है उतना उतना ही चार्ज रहेगा। बाहर से कहीं से चार्ज आने या जाने वाला। तो मैंने यहां क्या करा, ये देखो, ये सिस्टम पकड़ा, ध्यान से देखना, ये सिस्टम पकड़ा, ये वाला। ये देखो, ये तीनों प्लेटें पकड़ी है डब्बे वाली, ठीक है। इन तीनों प्लेटों पे चार्ज मान लेता हूं, ध्यान सुनना, इन तीनों प्लेटों पे चार्ज मान लेता हूं Q1, Q2, Q3। तीनों प्लेटों पे चार्ज कितने मान लिए? Q1, Q2, Q3। पहले कितना था? बोलो भाई। क्या मैं इक्वेशन यहां लिख सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0? ये वैसी इक्वेशन है जैसे नेट करंट आता हुआ इक्वल टू 0, हाँ कि ना? बस क्वेश्चन खोल, खत्म हो गया, देखना। Q1
इस पे चार्ज लिखना है, कैसे लिखोगे? C इंटू डेल्टा वी, C इंटू C कितना बोलो भाई 3 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी अब देखो ये Q1 है मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है मतलब ये हायर और ये हाँ कि ना? तो हायर माइनस लोअर कितना हो गया? X। क्या ये समझ में आया? C डेल्टा वी प्लस Q2 C कितना 4 डेल्टा वी कितना X प्लस Q3 2 इंटू 12 माइनस एक्स क्या x माइनस 12? बोलो भाई यहां Q3 मानो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट क्या है? नेगेटिव, तो x माइनस 12 लिखोगे? ये समझ में आया? हाँ कि ना? यहां से इस इक्वेशन से क्या सॉल्व हो जाएगा? जवाब दो। और x सॉल्व होते सब सॉल्व हो जाएगा। देखो 4 3 7 7 2 9 इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू 24/9, इसका मतलब 8/3। अब जैसे ही x आया, क्या इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है? क्या इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है? क्या इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है? सब में चार्ज निकाल सकते हो, सब में एनर्जी निकाल सकते हो। हाँ कि ना? अब x पता पड़ गया तो ये Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, Q3 ये रहा, खत्म हो गया। ये गधेड़ो समझ में आया क्या? कितनों को समझ में आया? ये एक इक्वेशन मैंने पूरा x सॉल्व किया, आगे वाले में किसी में भी सॉल्व नहीं करूंगा, इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। क्या ये x निकल गया तो ये चार्ज बता सकते हो? क्या x निकल गया तो ये एनर्जी बता सकते हो? इसमें एनर्जी क्या लिखोगे बताना जल्दी से। इसमें एनर्जी हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर, हाँ कि ना? क्या इसमें एनर्जी बता सकते हो? हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर, हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर। क्या ये पल्ले पड़ा? ए गधेड़ो ये समझ में आया क्या? आवाज ही नहीं है। क्या ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन ये देखो, इधर सुने, सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा और कुछ नहीं। इधर देखो, ये ऐसा कुछ 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 गंदा सा दे रखा है। लूप कितने दिख रहे हैं? बोलो भाई। तो लूप लॉ से सॉल्व करोगे तो कितनी इक्वेशन बनेगी? 3। कितनी बनेगी? पिछले वाला भी अगर क्वेश्चन लूप लॉ से सॉल्व करते तो कितनी इक्वेशन बनाते? बोलो भाई। 2 लूप दिख रहे हैं। जबकि जंक्शन लॉ से सॉल्व किया तो कितनी इक्वेशन में हो गया? 1। अब यहां सुनो, पोटेंशियल 0 मानो। कहां 0 मानो? यहां 0 मान लिया। ये 0 तो ये यार जवाब दो। ये 0 तो ये जवाब दो। ये क्या यहां से यहां कूद सकता हूं? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां का मान लिया x तो ये समझ में आया क्या? अब आइसोलेटेड सिस्टम देखो, वो प्लेटें जो आपस में कनेक्टेड हो, बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं हो, वो प्लेटें देखो। वो प्लेटें देखो जो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। ये प्लेटें आपस में कनेक्टेड है पर बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। देख लो, क्या ये समझ में आया? तो इनका चार्ज कंजर्व रहेगा, इनका चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज कैसे कंजर्व रहेगा? देखो, यहां चार्ज मान लिया Q1, यहां चार्ज मान लिया Q2, यहां चार्ज मान लिया Q3, यहां चार्ज मान लिया Q4। क्या चारों का सम पहले जितना था उसके बराबर रहेगा? पहले कितना था? पहले इन पे चार्ज कितना था? 0। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इनका सम इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? Q1 की वैल्यू, Q1 जल्दी बताओ। Q1 C इंटू डेल्टा V,
सी इंटू, जल्दी बताओ सी कितना, 2 डेल्टा वी x माइनस 4, क्या समझ में आया? प्लस Q2 कितना, 3 इंटू x माइनस 3 प्लस Q3 कितना, 4 इंटू x माइनस 3, x माइनस 3 ना, प्लस Q4 कितना, 6 इंटू x माइनस 5, ये हो गया। क्या समझ में आया? क्या यहां से x सॉल्व कर लोगे? यहां से क्या सॉल्व कर लोगे? देखो 2 3 4 6 10 15, 15x, 8 9 17 17 और 12 29, 29 प्लस 30 1, x की वैल्यू ये आ गई। सही किया ना? 8 9 17 17 और 12 29, 29 प्लस 30 1, सही। क्या सही तो किया? अरे सही है ना? अब x आ गया, x जैसे ही आ गया, क्या Q1 निकाल सकते हो? ये Q1 रहा। Q2 निकाल सकते हो, ये रहा Q2। Q3 निकाल सकते हो, ये रहा Q3। Q4 निकाल सकते हो, ये रहा Q4। सारों में एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसका क्रॉस पता है, इसका क्रॉस पता है, इसका क्रॉस पता है, सब में एनर्जी निकल गया, सब में चार्ज निकल गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे जवाब दो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगला ये करें, इधर देखो, इधर देखें, इधर, अरे इधर देखो, ये दिख रहा होगा। कितने लूप बोलो? ये 0, ये नहीं, ये 0 तो ये क्या समझ में आया? अब देखो, हर कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिए। क्या लिख लिए? अगला काम होता था वो प्लेटें ढूंढो जो आपस में कनेक्टेड हो पर बाहर की दुनिया से कनेक्टेड ना हो। वो प्लेटें ढूंढो जो आपस में कनेक्टेड हो पर बाहर की दुनिया से कनेक्टेड ना हो। ये इन प्लेटों को देखो, ये तीनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है? ये तीनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड है। देखो, ये इसके थ्रू ऐसे कनेक्टेड है, ये इसके थ्रू इस बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी तो एक ही यूनिट है, ये गैप नहीं है, इसको ऐसा मत ले लेना सर। ये लो, ये मत करना, बैटरी आधी नहीं हो, बैटरी पूरी है, ठीक है? तो ये ऐसे ही होगा। तो ये तीनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? तो इन पे जो पहले चार्ज है, बाद में चार्ज वही का वही रहेगा, ठीक है? तो इन पे पहले चार्ज, इधर सुनो, पहले चार्ज, इस पे पहले चार्ज कितना है बोलो? इस पे कितना है? इस पे कितना है? अरे पहले चार्ज सर हमको कैसे पता पड़ेगा? पहले चार्ज लिख के देगा कि इस पे पहले चार्ज इतना है। देखो अगले क्वेश्चन में आएगा, ठीक है? अभी इन पे लिख के नहीं दिया हुआ, इसका मतलब पहले चार्ज सब पे 0 है। पहले चार्ज सब पे कितना है? 0। तो बाद में भी टोटल चार्ज कितना रहेगा? 0। बोलो भाई, क्योंकि इनमें आपस में चार्ज इधर उधर जा सकता है पर बाहर से तो आने वाला नहीं है। तो इस पे चार्ज मान लिया Q1, इस पे मान लिया Q2, इस पे मान लिया Q3। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू इनिशियल चार्ज 0। क्या समझ में आया? जवाब ही नहीं। क्या समझ में आया? Q1 लिखो, Q1 जल्दी बताओ। C डेल्टा V, डेल्टा V कितना? x प्लस 2 माइनस 10। ओ गधेड़ो, ये समझ में आया क्या? प्लस Q2 लिखो, Q2 लिखो, C इंटू डेल्टा V, डेल्टा V मतलब x माइनस 0 प्लस Q3 लिखो, 4 इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? क्या यहां से x सॉल्व कर लोगे? x सॉल्व करते ही सब पे चार्ज आ गए। 2 1 3 3 7 7x
ये बन गया -8 -16 इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/7। क्या? नो नो नो, परफेक्ट नो, गलती हो गई, नो नो। क्या ये समझ में आया? कोई जवाब नहीं। क्या ये समझ में आया? ये क्वेश्चन देखो, in the circuit shown below, what will be change on each capacitor when switch S1 S2 R3 closed simultaneously? इधर सुनो, ये कह रहा है ये ऐसा सर्किट दिया है, बोला तीनों स्विचों को एक साथ क्लोज कर दिया, तीनों स्विचों को एक साथ क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, एक भी क्लोज नहीं करा तो सर्किट क्या रहने वाला है? ओपन। और सर्किट ओपन रहेगा तो करंट बहने वाला ही, सब पे चार्ज जो पड़ा था वो वही का वही पड़ा रहेगा। ये समझ में आया? अच्छा, अब इधर देखो, अब क्या कह रहा, 2 फैरेड पे पहले से चार्ज 5 कूलम है, ये देखो ये लिखा रखा, 2 फैरेड पे पहले से चार्ज, कनेक्ट करने से पहले चार्ज उस पे कितना था? 5। वो दिखा रखा किस प्लेट पे कितना कितना, देख लो सामने दिख रहा है। अब कनेक्ट करने के बाद, सुनो, कनेक्ट करने के बाद, अब मैं अभी तक जो भी मेथड पढ़ रहा हूं वो कौन सा मेथड पढ़ रहा हूं? बोलो भाई, जंक्शन लो। ये सारे के सारे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लूप लो से करेंगे, ठीक है? इधर सुने, जंक्शन लो में कहीं पे भी पोटेंशियल क्या मानते हैं? बोलो, ये 0 तो ये 12 तो ये 12 तो ये 0 तो ये 0। इससे इधर पूछ सकता हूं क्या? इधर यहां का कितना मान लिया? अब वो सिस्टम ढूंढो जिसमें चार्ज आपस में घुल मिल सकता है पर बाहर से नहीं आएगा, बाहर से चार्ज नहीं आ सकता उसमें, वो ढूंढो। ये तीनों प्लेटों में आपस में चार्ज जा सकता है, बाहर से कहीं से नहीं आ रहा। देखो, इधर से इधर नहीं आएगा, इधर से इधर नहीं आएगा, इधर से इधर नहीं आएगा, खत्म। क्या पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? हाँ, सुनना, इन पे चार्ज मान लो, इधर सुनना, Q1 Q2 Q3। सर ये तो 5 दे रखा ना, ये 5 कब था? ये कनेक्ट करने से पहले, कनेक्ट करने के बाद चेंज हो गया होगा। वो मैंने कितना मान लिया? इस प्लेट पे कितना मान लिया? Q3। वो Q3 है -Q3, मेरे को नहीं पता, वो पहले दे रखा था, बाद में नहीं पता कि उस पर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपना आप आ जाएगा। नेगेटिव आना होगा, अपना आप नेगेटिव आ जाएगा Q3। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब लिखो, इन पे पहले इन पे अभी चार्ज कितना इन तीनों पे मिला के? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू पहले कितना था? इस पे कितना था पहले? 0। इस पे कितना था? इस पे कितना था? मिलाओगे तो क्या -5 हो गया? तो अब हमेशा ये ध्यान रखना कि ये इक्वेशन हमेशा 0 नहीं बनती है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में ये इक्वल टू 0 आ जा रहा था। वो 0 इसलिए आ जा रहा था क्योंकि पहले सारे के सारे अनचार्ज थे। अब Q1 लिखो, Q1, ये Q1 C डेल्टा V। अब तो ये लिखना सीख गए होंगे, क्या समझ में आ रहा? प्लस Q2 लिखो, C डेल्टा V प्लस Q3 लिखो, C डेल्टा V। हाँ कि ना? क्या ये समझ में आया? ये 12 - x होगा कि x - 12 होगा? x - 12। ये Q3 यहां माना पॉजिटिव, तो ये हायर है और ये लोअर है। अपने आप इधर मानता तो फिर 12 - x लिखता। नहीं समझ में आया? फिर इक्वेशन क्या होती है? सुनना, सर मैं तो इधर Q3 नहीं इधर मानूंगा। अगर इधर मानते तो ये Q3 था, तो ये क्या होता? -Q3। तो यहां था -Q3, यहां क्या आता? -Q3। यहां बनता -Q3। अब Q3 क्या लिखते? Q3 ये वाला होता। ये क्या लिखते? 12 - x क्या x - 12? 12 - x, तो वापस से वही बन जाएगा।
क्या बोला, पल्ले पड़ा, इक्वल टू -5। यहां से सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये, x की वैल्यू जो भी आ जाए वो निकाल लो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अबे ये सॉल्व करना पर्पज नहीं, ये यहां तक समझो गधेड़ो। अभी सारे ये सॉल्व करने में लगे हुए हैं। 4 3 7 7 2 9 9 24 उधर गया तो 19/9। ये सब सॉल्व करने में लगा। अरे गधेड़ो ये समझ में आया क्या? क्या ये समझ में आया? आगे चलते हैं। ये जंक्शन लो खत्म हुआ। अगला इधर देखो, अगला मेथड लूप लो। अब लूप लो से यही सारे क्वेश्चन जो अभी करें सेम, ये देखो ये पहला क्वेश्चन यही जंक्शन लो में करा था, सेम डेटा सेम सब कुछ। देखो रटो इसमें डेटा, देखो 2 3 4 12, 2 3 4 12, हाँ के ना? अगले वाला देखो ये 4 3 3 5 2 3 4 6, 4 3 3 5 2 3 4 6। क्या यही आंसर, यही क्वेश्चन है? बस अब मेथड किससे सॉल्व कर रहे हैं? लूप लो से, हाँ के ना? अब लूप लो में याद करो, वहां लूप लो में क्या करते थे? सबसे पहले लूप में करंट मान लेते थे। क्या मान लेते थे? करंट। यहां पे चार्ज मान लोगे, यहां क्या मान लोगे? चार्ज। सबसे पहले चार्ज मान लोगे। फिर वहां क्या करते थे? लूप में एक पॉइंट से चल के और वापस उसी पॉइंट पे आते थे। यहां पे भी यही करोगे, एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आना है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट कूदोगे, इधर सुनो, ये कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है। यहां से यहां कूदूंगा तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और यहां से यहां कूदूंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा? लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो लूप लो में कुछ नहीं है, इधर देखो, सबसे पहले चार्ज मान लो। चार्ज माना सर मेरे चल रही, ये Q1 ये -Q1, ये Q2 ये -Q2, ये Q3 ये -Q3, लिख लिया, ठीक। इधर देखो, अरे इधर देखो, अब लूप कितने लूप दिख रहे हैं? बोलो भाई, 2। देखना स्टार्ट करो यहां से, बोलो 12, प्लस के माइनस? बोलो भाई, माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? चार्ज Q1 है, C दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस Q1/C, क्या यही होगा? फिर यहां से यहां बताओ, -Q3/4 इक्वल टू 0। क्या पहली क्वेश्चन समझ में आई? आई कि नहीं आई? खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये लूप दिख रहा, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट करा, घूम फिर के यहीं आ जाता हूं, ठीक है। हाँ देख रहा, प्लस के माइनस कितना? Q3/, माइनस Q2/, इक्वल टू 0। क्या दूसरी क्वेश्चन समझ में आई? अननोन कितने हैं? कितने हैं? 3। तो तीसरी क्वेश्चन और चाहिए होगी। तीसरी क्वेश्चन कुछ नहीं है, चार्ज कंजर्वेशन, जो वहां पे भी बना रहे थे, पिछले मेथड में भी बना रहे थे। इधर सुनो, ये प्लेटें आपस में कनेक्टेड है पर बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है, तो इनका चार्ज जो पहले था वही अभी रहेगा। पहले कितना था? इस पे पहले कितना था? 0। अभी भी कितना रहेगा? ये हो जाएगा -Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू 0। क्या ये तीनों इक्वेशन समझ में आई? ये इक्वेशन सिंपल सी चार्ज कंजर्वेशन लिखी है, चार्ज कंजर्वेशन फॉर आइसोलेटेड प्लेट्स। आइसोलेटेड प्लेट्स के लिए चार्ज कंजर्व किया, और ये दोनों लूप लो से लिखी है। ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, Q1 Q2 Q3 आ जाएगा। सॉल्व तो मैं करने वाला नहीं हूं, पिछले में सॉल्व किए ही थे।
हाँ हाँ सुनो, एक मिनट इधर सुनो सर, हमारा मन कर रहा है हम ये वाला लूप ना लेके ये लूप लेंगे सर, ये ले सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला आंसर वही आएंगे। इधर सुनो, पहले ये लूप लिए थे, ये सर मेरी इच्छा कर रही है मैं अगली बार लूप ये लूंगा, ले लो, आंसर सेम ही आएंगे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अरे दो इक्वेशन बनानी, दो अलग अलग लूप लेके, वो दो अलग लूप कोई भी ले लो। ये समझ में आ रहा क्या? अगला ये कितनी इक्वेशन बनाओगे? लूप कितने? जवाब दो। लूप 3, तो 3 तो लूप की इक्वेशन बन जाएगी, एक चार्ज कंजर्वेशन बन जाएगा। बनाओ जल्दी से, देखो सबसे पहले चार्ज लिख लो, Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3, Q4 माइनस Q4। क्या समझ में आया? हाँ कि ना? लिखो लूप, यहां से यहां ये वाला लिख लूंगा, यहां से यहां ये वाला लिख लूंगा, यहां से यहां ये वाला लिख लूंगा। लिखो यहां से स्टार्ट करो, फटाफट फटाफट इक्वेशन लिखना तो सीखो, काम आएगी। इधर से इधर माइनस Q4/6 के प्लस Q4/6, बोलो भाई, प्लस Q4/6 प्लस 5 माइनस 3 के प्लस 3, बोलो प्लस 3 माइनस Q3/4 इक्वल टू 0। क्या है पहली इक्वेशन समझ में आई? दूसरी यहां से चल के यहां चले जाता हूं, ऐसे दूसरा लूप घूमना है, ऐसे घूम रहा हूं, इधर से इधर Q3 बाय माइनस माइनस Q2 बाय, क्या समझ में आया? तीसरा लूप यहां से चल के यहां चले जाता हूं, अरे बोलो रे, Q1 बाय माइनस 4 प्लस 3 माइनस Q2 बाय, क्या तीनों इक्वेशन समझ में आई? चौथी चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन के लिए क्या करोगे? आइसोलेटेड देखो, जो आपस में कनेक्टेड है, बाहर की दुनिया से नहीं है। क्या ये आपस में कनेक्टेड है और बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन, तो इनका चार्ज कंजर्व रहेगा। तो इनका चार्ज, इस पे पहले चार्ज कितना था? 0 0 0 0। क्या टोटल चार्ज पहले 0 था? बाद में भी कितना रहना चाहिए? यहां से दिख रहा होगा कि माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू 0। ये चौथी इक्वेशन। क्या ये समझ में आया? तो अब ये दिख रहा होगा कि ये लूप लॉ से तो सॉल्व करने वाले नहीं है, तो किससे सॉल्व करोगे? जंक्शन लॉ से। अब लूप लॉ, जैसे वहां लूप लॉ कब लगाते थे? एक सिंगल लूप, तो यहां पे भी लूप लॉ तभी लगाओगे जब एक सिंगल होगा, या मैक्स टू मैक्स 2, उससे ज्यादा पे लूप लॉ लगाने वाले नहीं है। कुछ और देखेंगे फिर, ठीक? आगे ये वहां पे भी सेम यही क्वेश्चन कर रहा था, जल्दी करो फटाक से। इधर देखो कितने लूप दिख रहे हैं, बोलो 2। तो ये Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3। क्या समझ में आया? ये तो ये तो ये तो ये फिर ये इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? हाँ कि ना? फिर ये हाँ बताओ, ये माइनस Q1 बाय क्या समझ में आया?
सर ये इस बार ये लूप क्यों लिया, क्योंकि पिछली बार तुम पूछ ले कि ये वाला ले सकते हैं क्या, ले सकते हो, ये ले लो नहीं तो अकेला। अगला चार्ज कंजर्वेशन, जो अकेले दिख रहे हो, अकेले कौन से दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं तीनों, देखो ये तीनों प्लेट आपस में है पर बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। क्या लिखोगे इनके लिए चार्ज कंजर्वेशन, जल्दी बताओ। इस पे चार्ज कितना, -q1, इस पे कितना q2, इस पे कितना q3, इक्वल टू जो पहले था, पहले कितना था 0। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? इधर ध्यान दे, इधर चार्जेस, पहले इधर सुनो, दो लूप दिख रहे हैं, लूप लो से सॉल्व कर रहा हूं। इस पे चार्ज मान लिया q1, इस पे -q1, इस पे q2, इस पे -q2, इस पे q3 और इस पे -q3। ये मास्टर से जल्दी लिखनी आनी चाहिए और मास्टर से जल्दी सॉल्व हो जानी चाहिए फटाफट। इधर देखो, यहां से यहां बोलो भाई, 12 माइनस q1/2 -q3/4। क्या इक्वेशन समझ में आई? +q3/, -q2/, क्या समझ में आया? तीसरी चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन के लिए वो देखो, वो प्लेटें जो आपस में कनेक्टेड हो, बाहर कनेक्टेड ना हो। इस पे पहले चार्ज बोलो, इस पे -5, तो अभी भी इन पे जो मिला के होगा वो -5 ही होगा। इस पे कितना है -q1, दूसरी उस पे कितना है +q2, नीचे वाले पे कितना है +q3, इक्वल टू कितना होना है -5। ये 0 नहीं हुआ। क्या क्या बोला, समझ में आया? ये क्वेश्चन होगा। क्या ये पल्ले पड़ा? होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। पढ़ लो इसको, जहां अंग्रेजी लिखी हो पढ़ा रहा हूं, पहले समझा दे रहा हूं, आप पढ़ लो भाई, फिर कहोगे ये तो समझ में नहीं आया। मैं दो कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड सीरीज में कनेक्ट किए। क्या पहली लाइन यहां तक समझ में आई? फिर इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक ईएमएफ का सोर्स लगा दिया 120। इसका मतलब क्या कह रहा, दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए और उनके पैरेलल में ऐसे बैटरी कितने की लगा दी 120 की। हाँ कि ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना, 3 के अक्रॉस कितना होगा, 3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इतना ही क्वेश्चन है। डायग्राम बना के दे देता हूं, तो ये डायग्राम है, कुछ नहीं, बहुत चंपू सा ये डायग्राम। 3 6 ये 120 की बैटरी, क्या बताऊं इसमें? ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। जो पढ़ा है उससे ही करना है, कुछ नया नहीं लगाना है। इधर देखो, नेक्स्ट ये बोला 3 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, ये करना है। फिर बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर ए के अक्रॉस, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, बस इतना ही, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास होमवर्क? 13 से 21, मतलब हो गए 8 और 1 9 क्वेश्चन होमवर्क है, करके आना, नोट्स पढ़ना जाके, ठीक है। जाएं, बाय बाय।